हेलो एवरीवन। सल्तनत काल की सीरीज में आज हम तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। गुलाम वंश और खिलजी वंश की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या करके 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पे बैठा, जिसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा उसके बाद फिरोज तुगलक और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। आइए एक नज़र डाल लेते हैं तुगलक वंश के महत्वपूर्ण सुल्तान कौन कौन थे, जिसमें से गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नहरों का निर्माण करने के लिए ये प्रथम शासक था। गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर स्थापित किया, जो कि रोमन शैली में निर्मित था। इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। जूना खान, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम जूना खान, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था, इसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में यह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नवीन पद की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया गया और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रखा। एडवर्ड थॉमस ने इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता की एक पुस्तक, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, रिहला, में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में इसी के शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य बहमन राज्य की स्थापना किया। इसकी मृत्यु पर बदाऊनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को तुगलक वंश में फिरोज तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसका राज्याभिषेक 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि प्रदान की गई। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाले यह पहला मुसलमान था। इसने एक नया कर, सिंचाई कर लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग 1,80,000 के आसपास इसके समय में थी। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी।
इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान जो कि अपाउद्दीन था इसके द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। और दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। सो थैंक्स।